15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे दुनिया की कई छोटे देशों की इकोनॉमी चल सकती है और यही वो एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा नंबर है जिसका हेरा फेरी का आरोप सेबी ने इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड रिफाइनर और एक्सपोर्टर राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगाया है। 3 जून 2026 को सेबी का एक 109 पेज का बॉम्ब फटता है, एक ऐसा एक्सपर्ट इंटरिम ऑर्डर जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला कर रख देता है। राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर लगातार 5% की लोअर सर्किट पर लॉक हो रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम है या फिर ये पेपर्स पर फेक नंबर का एक इल्यूजन है? आज बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, बिल्कुल रॉ और न्यूट्रल होकर इस केस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सो लेट्स गेट एनालाइज इन दिस वीडियो। A 3,000 crore subsidiary can report numbers of 15 lakh crores. इस कहानी का सेंटर में है राजेश मेहता, एक ऐसा शख्स जिसने 1980 में सिर्फ 1200 रुपए की लोन लेकर सिल्वर ट्रेडिंग शुरू की थी। उन्होंने आर्बिट्रेज समझा, गुजरात और चेन्नई के बीच प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया और धीरे धीरे गोल्ड बिजनेस पर उतर गए। 1995 में उनका आईपीओ आया और साल 2015 में उन्होंने एक ऐसी डील की जिसने सबको चौंका दिया। राजेश एक्सपोर्ट्स ने $400 मिलियन में स्विट्जरलैंड की वेलकॉम्बी एसे को खरीद लिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी मानी जाती है। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू अचानक आसमान छूने लगा। रिलायंस और टाटा के टक्कर के नंबर्स देखने लगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेबी को बीच में आना पड़ गया? कहानी में ट्विस्ट आया मार्च 2024 में, जब एक शेयर होल्डर सेबी के पास कंप्लेंट लेकर गया। कंप्लेंट था कि कंपनी के बहुत बड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो कस्टमर से आना बाकी है, वो 2 साल से आउटस्टैंडिंग पड़ा है। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और वीडियो इंडिया को फॉरेंसिक ऑडिटर लगाया और जो सच सामने आया वो दिमाग हिला देने वाला है। चलिए इसको एक सिंपल कैलकुलेशन और डेटा से समझते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सके। सेबी के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच इस 5 साल में राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपना टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15,40,899 करोड़ दिखाया। कंपनी का दावा था कि इसका 97 से 99% का रेवेन्यू इनका स्विस सब्सिडरी वेलकॉम्बी एसे से आ रहा था। कंपनी ने जो दावा किया सब्सिडरी रेवेन्यू पर 5 साल में लगभग 15,18,413 करोड़, लेकिन स्विस सब्सिडरी वेलकॉम्बी एसे का एक्चुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन रेवेन्यू क्या था? सिर्फ 3,027 करोड़। लेट्स डू द मैथ। एलिजेड मिसरिप्रेजेंटेशन इक्वल्स टू रिपोर्टेड सब्सिडरी रेवेन्यू माइनस एक्चुअल स्टैंडअलोन रेवेन्यू, यानी 15,18,413 करोड़ माइनस 3,027 करोड़ इक्वल्स टू 15,15,385 करोड़, यानी पूरे 99.80% रेवेन्यू का अचानक से कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सेबी का साफ कहना है कि ये नंबर्स पेपर्स पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए, यानी इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज के तौर पर, ताकि इन्वेस्टर्स को एक झूठी पिक्चर दिखाई जा सके। बात सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस की नहीं है, स्टैंडअलोन लेवल पर भी सेबी ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। राजेश एक्सपोर्ट्स ने एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स नाम के एक ब्रोकर के साथ 11,486 करोड़ का सेल किया और लगभग उतने ही पैसे का, यानी लगभग 11,488 करोड़ रुपए का परचेज दिखाया। मतलब 11,400 करोड़ से ज्यादा का ट्रेडिंग किया, पर प्रॉफिट या वैल्यू एडिशन क्या था? 0। बिल्कुल आइडेंटिकल नंबर्स। और सेबी ने जब उस ब्रोकर से पूछा तो ब्रोकर ने कहा, हमें नहीं पता राजेश एक्सपोर्ट्स कौन है, हमारा उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सारे ट्रेड्स तो राजेश मेहता ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में किए थे। सेबी का आरोप है कि कंपनी के 339 करोड़ रुपए बिना बोर्ड या ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के राजेश मेहता के पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट्स में राउट किए गए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें आम पब्लिक का क्या नुकसान है, तो सुनिए। इस कंपनी में हमारी और आपकी सबसे पसंदीदा पब्लिक इंस्टीट्यूट
LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 10.8% स्टेक है। जैसे ही सेबी का ये ऑर्डर आया, स्टॉक 5% की लोअर सर्किट मारने लगा। LIC और आम रिटेल इन्वेस्टर्स की हजारों करोड़ रुपए देखते ही देखते स्वाहा हो गए। सेबी के मुताबिक इस गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से लगभग 12,726 करोड़ रुपए की शेयर होल्डर वेल्थ इरोड हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, कनारा बैंक ने भी कंपनी को डिफॉल्ट की वजह से स्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर दिया है और 509 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिकवर करने के लिए एसेट्स की ऑक्शन शुरू कर दी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम न्यूट्रल रहेंगे, दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी है। राजेश मेहता और राजेश एक्सपोर्ट्स ने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है और इसमें दी गई बातें सच नहीं है। उन्होंने स्विस कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस का भी जिक्र किया और कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेगुलेटर को दे रहे हैं ताकि मामला क्लियर हो सके। अब सच क्या है ये तो फॉरेंसिक ऑडिट और आगे की इन्वेस्टिगेशन बताएगा, पर एक बात तो तय है, इस मामले ने इंडियन गवर्नेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आपका पैसा भी राजेश एक्सपोर्ट्स या LIC में लगा है? तो आपको इस मामले से क्या लगता है? ये सच में एक बड़ा फ्रॉड है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो रियल रॉ ऐसे ही डीप एनालिसिस एंड फाइनेंशियल न्यूज के लिए और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज्यादा तगड़े पॉलिटिकल एंड बिजनेस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन विद समरेन।